जय श्री राधा कृष्ण। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की। तो आज हम षटशिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। षटशिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को षटशिला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस साल षटशिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन किया जाता है। षटशिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इस दिन तिल से भरा पात्र दान करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। षटशिला एकादशी की तिथि 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। षटशिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक होगा। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के पास गए और षटशिला एकादशी का महात्म्य पूछने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, षटशिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना से श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें इसकी कथा के बारे में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनना। बहुत समय पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए करती थी। एक बार उसने लगातार 1 महीने तक उपवास किया, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। इतने व्रत तप के बाद उसने कभी किसी भी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न का दान नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया और इसके साथ ही उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। उसके भले के लिए मैं मृत्युलोक गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय उस ब्राह्मणी ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे एक महल मिला, लेकिन वे महल के अंदर से खाली था। न खाने की व्यवस्था थी और न ही पीने की। यह सब देखकर वह बहुत घबराई और मेरे पास आकर बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहाँ तुम्हारे द्वार पर देव स्त्रियाँ तुमने देखने के लिए आएंगी। तब तुम्हें उनसे षटशिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वे न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटशिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटशिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियां ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के
कहे अनुसार षटशिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। इसलिए जो भी कोई षटशिला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं तो भगवान उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रखते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।